जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में ये छोटा सा उपाय अपने घर में ज़रूर करें। देखिए भक्तों, धन की ज़रूरत आज के समय में हर एक व्यक्ति को होती है और धन भी हमारे पास उतना नहीं होता जितना हम चाहते हैं। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, जो आपको केवल अपने घर में करना है, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और कैसे करना है सब कुछ वीडियो में ही बताऊँगी। इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। और मान लीजिए जैसे ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और आज दूसरा नवरात्रा है गुप्त नवरात्रे का, और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। तो देखिए, मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि जब ये उपाय करेंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। इतने पैसे की तो हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि हमारे पास इतना पैसा आएगा। देखिए, कहीं से भी आए, चाहे वो किसी भी वजह से आए और कहीं से भी आए, लेकिन आएगा इस उपाय को करने से ही। और धन की ज़रूरत आज के समय में सभी व्यक्ति को है। धन को लेके ज़्यादातर भक्त परेशान रहते हैं, क्योंकि धन जिसके पास है आज के समय में वही अच्छे से रह पाता है। जिसके पास धन नहीं है तो वो बेचारा क्या कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसी गुप्त नवरात्रे में एक उपाय लेके आई हूँ जिससे आप धन की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं नवरात्रों के अंदर ही अंदर। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो धन प्राप्ति करने के लिए, अगर गुप्त नवरात्रे में धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा आपको चौथाई हिस्से में ही लेना है और छोटा ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इस हिसाब से ले लेना कि ये जो सामान बताऊंगी मैं, ये सब आपके लाल कपड़े में आ जाए आसानी से, ठीक है। इस बात को आपको पहले देखना है। तो उसके बाद आपको चावल ले लेने हैं, जैसे चुटकी भर चावल आप ले लो। उसके बाद आपको 2 बतासे लेने हैं और 5 आपको साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली, ठीक है। ये चीज़ें जब आप लोग ले लोगे तो उसके बाद आपको एक हरी इलायची लेनी है और हरी इलायची के साथ थोड़ी सी लेनी है मिश्री। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जब गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई थी 6 जुलाई से शुरुआत हुई थी और 16 जुलाई को ये ख़त्म होंगे। तो आपको क्या करना था, अगर मान लीजिए 6 जुलाई से लेके आज 7 जुलाई है तो आज भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज ना करना चाहे तो कल भी कर सकते हैं, मतलब करना है तो इसी नवरात्रि के अंदर अंदर करना है। नवरात्रि के बाद करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इस बात को पहले ही जान लो। तो करना क्या है, जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको जितने तारीख को नवरात्रि ख़त्म होंगे उतने दिन तक अपने घर के मंदिर में लाल कपड़े में ये सारी चीज़ें आपको डाल के रख देनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक एक करके लाल कपड़े में डाल के अपने घर के मंदिर में रख देनी है। जो भी आपके घर में माँ देवी शक्ति की मूर्ति या तस्वीर विराजमान है, वहीं तस्वीर और मूर्ति के बिल्कुल पीछे आपको इसे रख देना है। और रखना आपको कब से है, जब भी आप इसे रखोगे उस दिन से आपको साथ में एक कार्य और करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जब ये कार्य आप कल करोगे, परसों करोगे, कभी भी नवरात्रों के अंदर अंदर अगर आप करते हो इस उपाय को, तो आपको रोज़ ही रात्रि 12 बजे एक दिया भी जलाना पड़ेगा। जैसे कि अपने घर के मंदिर में ही एक छोटा सा मिट्टी के तेल का दिया जला देना माँ काली का नाम लेके, और ये चीज़ें आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि आपने इसे मंदिर में रख दिया और फिर दूसरे दिन आपने निकाल के इसे पीपल पे रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ये आपको तब तक रखना है जब तक नवरात्रे चालू रहेंगे, ठीक है। यानी कि 6 जुलाई से नवरात्रे शुरू हुए हैं और 15 से 16 के बीच में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ये ख़त्म हो जाए, जब नवरात्रों का समापन हो जाएगा, तब ही आपको इसे क्या करना है,
इसको आपको एक पोटली टाइप में कलावे से बांध लेना है और बांध के अपने घर में रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप पैसे रखते हो, आपकी कोई तिजोरी हो, ठीक है, जहाँ पे मतलब आप पैसे रखते हैं वहीं पे आपको इसे रखना पड़ेगा। और इसके नाम का आपको रोज़ रात्रि 12 बजे एक दिया जलाना पड़ेगा। और दिया जलाते समय क्या करना है, दिया जलाते समय आपको मन ही मन में माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, हे देवी माँ, हमसे अनजान में अगर कोई भी गलती सलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपके बच्चे हैं। और मैया, मेरे घर में जो भी धन की कमी है, धन की बिल्कुल बरकत नहीं है, तो मुझे धन प्राप्ति का भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल ने बताया है, ठीक है, इतना आप कह देना, माता अपने आप समझ जाती है। अब जैसे ही आप ये उपाय करने के बाद माता की जोत जलाएंगे रात्रि 12 बजे में, यानी कि दिया छोटा सा जलाएंगे। और उसके साथ जब दिया जलाएंगे तो 5 मिनट तक माँ काली से, देवी शक्ति से प्रार्थना भी आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मान लीजिए आप अपने घर के मंदिर में प्रार्थना कर देते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको अपने घर में भी और किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बताना है, ठीक है। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको गुप्त नवरात्रे का बताया है। और गुप्त नवरात्रे में आप सभी भक्तों को पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम पूजा पाठ, मंत्र जाप या व्रत, किसी भी चीज़ से, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताना होता गुप्त नवरात्रे में। क्योंकि गुप्त नवरात्र का जो शब्द है वो तो आप जान चुके हैं, गुप्त, तो गुप्त ही आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी आपको उसकी फल मिलता है। जब तक आप किसी को बता के करोगे कुछ भी चीज़ गुप्त नवरात्रि में, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप ये उपाय करो, उसके बाद देखो धन प्राप्त आपको इतना होएगा, धन प्राप्त, कि आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा कि आपके पास इतना धन आया, तो आया कहाँ से आया। और धन प्राप्ति के लिए ये उपाय केवल वही व्यक्ति करे जिनको धन की ज़रूरत है, और जिनके पास ऑलरेडी धन है तो वो इस उपाय को ना करें। जो गरीब हैं, जो माँ की भक्ति अपने घर में करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ये उपाय उन्हीं भक्तों के लिए होने वाला है। और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं देवी माँ की, तो वो ये उपाय करेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा सिर्फ उन भक्तों को होगा जो देवी माँ की पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, चाहे प्रतिदिन की करें, चाहे हफ्ते में करें, कैसे भी करें। अगर कोई भी देवी भक्त है तो इस उपाय का फ़ायदा उसी को होगा। तो जल्दी से ये उपाय अपने घर में करो, उसके बाद आप अपने आप चमत्कार देखो कि धन ही आपको कितना प्राप्त होगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर लेना। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।